इन फाइट विथ योर एंजाइटी भगवत गीता आपको प्रैक्टिकली कैसे हेल्प कर सकती है, इस पर एक वीडियो मैंने और बनाया है, आप उसको जरूर देखिए। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। इट इज इन कॉन्टेक्स्ट टू चैप्टर 2। आज मैं चैप्टर 6 के बारे में 6 को लेकर के एक श्लोक लाया हूं। चैप्टर 6 श्लोक नंबर 35 बहुत इफेक्टिव है। अगर आप इसे समझ लें, पूरी वीडियो देखिएगा, ये आपके लाइफ को आज से ही बदल सकता है। अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 35 में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से बोला कि असंशया महाबाहो मनोदुर्नि गृहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेन च गृह्यते। अब इस अद्भुत श्लोक का अर्थ क्या है, ये समझने के लिए सबसे पहले हम इस श्लोक दो लोगों के बीच में जो इंटरेक्शन है, उन दोनों लोगों को थोड़ी सी समझ लीजिए। एक तो कृष्ण है, जिसके विषय में कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा यहाँ अर्जुन है। अर्जुन कौन है? जो पूरे जीवन ही वॉज लर्निंग समथिंग और द अदर, कुछ ना कुछ ज्ञान वो अर्जित करता आया। यही कारण है कि उसका नाम अर्जुन है। जन्म का नाम जो अर्जुन का था वो शायद फाल्गुना था, इफ आई एम नॉट दैट इनकरेक्ट, जहां तक मेरी मेमोरी मुझे बता रही है। हिज नेम वॉज फाल्गुना व्हेन ही वॉज बोर्न, बट क्योंकि पूरे जीवन में उसने कुछ ना कुछ अर्जित ही किया है और हर समय उसने गेन ही किया है, लर्न करता रहा है, इसलिए उसे अर्जुन कहते हैं। जैसे कि कर्ण का जो व्हेन ही वॉज बोर्न, कर्ण वॉज नॉट कॉल्ड एज कर्ण व्हेन ही वॉज बोर्न। कर्ण का नाम कर्ण बहुत बाद में होता है। तो इस तरह से सबका अलग अलग नाम है। तो अर्जुन को अर्जुन का नाम की उपाधि इसलिए दी गई, ये संज्ञा इसलिए उसे दी गई क्योंकि ही वॉज वेरी गुड इन गेनिंग स्टफ्स, इन प्रैक्टिसिंग, इन लर्निंग। उसके जैसे एक शख्स को कृष्ण ने कहा कि असंशया महाबाहो मनोदुर्नि गृहम चलम। अर्जुन, इस बात में कोई संशय नहीं है कि मन पर नियंत्रण पाना, मन पर विजय पाना बहुत कठिन है। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, जिसने पूरे जीवन किसी ना किसी चीज पर या किसी ना किसी व्यक्ति पर, किसी ना किसी युद्ध पर विजय प्राप्त ही किया है, उसके लिए भी ये बहुत कठिन है। तो आप और हम क्या ही चीज हैं। तो सबसे पहली लाइन ये है और दूसरी लाइन में फिर ये बताया है कि कैसे इस पे नियंत्रण पाना है। याद रखिए, योर एंजाइटी एंड योर डिप्रेशन is the product of your mind. So if you want to take these things into your control, then you have to take into control of your mind. जैसे ही आपका मन आपके नियंत्रण में आएगा, ऐसे ही ये जो विकार है ना, ये भी कंट्रोल में आने लगेंगे और ये आपके मुट्ठी में आने लगेंगे। तो दूसरा लाइन क्या है इस श्लोक का? दूसरा लाइन है इसका उपाय, अभ्यासेन तु कौन्तेय। अभ्यास करो कुंती के पुत्र। क्या चीज का अभ्यास करो? वैरागेन च गृह्यते। वैराग्य का अभ्यास करो। वैराग्य का अभ्यास का मतलब क्या है, इसे बहुत अच्छे से समझना है, इसे ही आपको अप्लाई करना है। वैराग्य मतलब होता है डिटैचमेंट, मोटा मोटा अगर मैं समझाऊं। पर इस पूरे प्रोसेस में वैराग्य को अपने लाइफ में एग्जीक्यूट करने के लिए आपको अपने मन को नो बोलना सीखना होता है। नहीं, अगर आप अपने मन को नहीं बोलना सीख जाते हो तो आपका मन आपके नियंत्रण में आ जाता है। ये रहस्य भगवत गीता अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 35 में बता रही है। अब आपको अपने मन को ना बोलना है, मतलब क्या? वो सारी चीजें, वो सारे एक्टिविटीज, वो सारी क्रियाएं जो आप करते हैं अपने मन के माध्यम से, जब आपका मन आपको प्रोवोक करता है, जिसमें आपकी बुद्धि का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, उन चीजों को ना बोलना शुरू कीजिए। जैसे ही आप रिपीटेडली अपने मन को ना बोलते रहोगे, वैसे वैसे आपका मन आपके नियंत्रण में आने लगेगा। सदैव याद रखिएगा, कभी भी इसे कोई बड़ी एक्टिविटी से शुरू मत कीजिएगा। आपका युद्ध आपके मन के साथ है, जिसे स्वयं कृष्ण ये कह रहे हैं कि जिसे पराजित करना बहुत कठिन है। This mind of yours has been developed over years of evolution. So you cannot fight and win over it on one single day. So don't get into a big fight with your mind. Go into small fights. छोटी छोटी बातों के लिए ना कीजिए। बड़ी बातों के लिए ना करेंगे, आपका मन आपको वहीं धोबी पछाड़ दे देगा। तो छोटी छोटी बातों से शुरू करें। मान लीजिए सुबह उठकर आप सबसे पहले अपने मोबाइल फोन को देखते हैं, उसके बाद अपने दिनचर्या को आरंभ करते हैं। बस इस एक्टिविटी को ना भूलिए।
ये भी आपके मन पर आपका नियंत्रण बढ़ाएगा। आरंभ करें छोटे छोटे नो के साथ और उसके बाद बड़े बड़े नोज बोलना शुरू कीजिए। कुछ ही दिन के अंदर आपका मन, अगर आप इसका अभ्यास करते रहें तो आपका मन आपके कंट्रोल में आएगा और उसके बाद उससे उत्पन्न होने वाली सारी विकारें, जैसे कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फियर है, फोबिया है, एक्सेट्रा, ये भी आपके कंट्रोल में आने लगेगी। तो याद रखें, असंशया महाबाहो मनोदुर्निगृहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेन च क्रियते।